this is your reporter Shweta. I am actually surprisingly super excited. ट्राई करूँगा कि ये सब चीज़ें ना करूँ. आज हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट है जिनका बज़ इंटरनेट पर बहुत चल रहा है, आवेश दरबार. सो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट हो. हाउ इज दैट फीलिंग एंड हाउ एक्साइटेड यू आर? I am actually surprisingly super excited. Nervousness अभी तो नहीं है, but I think शायद स्टेज पर जाऊँगा तो शायद हो. But मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ही होना है नर्वस, क्या ही होगा. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत लड़ाई होगी, थोड़ा बहुत कुछ होगा, बट मैं ट्राई करूँगा कि ये सब चीज़ें ना करूँ. मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो सकता है एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा ध्यान दूँ. और एक मेरी जो फैमिली है वो उसको और एक्सटेंड करूँ, एक बिग बॉस हाउस से और फैमिली एक्सटेंड करते हुए. राइट. सो बिग बॉस, जैसे कि आप सभी को पता है, लाइक हम सबको पता है कि रियलिटी शो है जिसमें हम कुछ पर्सनैलिटी दिखाते हैं, कुछ पर्सनैलिटी छुपाते हैं. आपकी ऐसी पर्सनैलिटी जो आप नहीं चाहते कि शो में दिखे? ऐसा तो नहीं है कि शो में दिखे, पर उसको उन लोग गलत ले सकते हैं शायद, क्योंकि मैं ना थोड़ा कम्पिटिटिव हूँ चीज़ों को लेकर. जैसे कोई अगर मेरा फुटबॉल का गेम चल रहा है और मेरे प्लेयर्स अच्छे नहीं खेले तो मैं ऐसे कुछ बुरा भला बोल सकता हूँ, बट दैट विल बी नॉट ऑन पर्सनल कमेंट. वो पर्सनल कमेंट नहीं होगा, ऐसा होगा कि गेम के रिलेटेड होगा कि वो पास करने वाले बॉल को पास क्यों नहीं किया, समथिंग लाइक दैट. Right. आपको एग्जाम्पल अगर दे रहा हो तो वो शायद वो लोग नेगेटिव ले सकते हैं कि ये इतना वो क्यों है सीरियस. तो होऊंगा ही ना मैं, वो है True. शो, कंपटीशन है. वहाँ पे हम थोड़ी किसी को लोरी सुनाने जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे तो जाके हम हार्ड को भिड़ने वाले हैं. Right. तो टास्क में अगर वो नहीं करूँगा मैं तो फिर मेरे को शायद उन लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि कितना आलसी है, टास्क भी नहीं कर रहा है. कुछ नहीं बोलने कर के लिए रहा तो ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं. बट मेरे को खाली क्लियर करके रखना है कि मैं टास्क में ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ बस. तो उसको नेगेटिवली मत लेना, वो एक प्लस पॉइंट है बस. जब नेगेटिविटी की बात आती है, नेगेटिव ट्रोल होने की बात आती है, तो ट्रोलिंग तो बिग बॉस में कई होती है, जो पॉजिटिव वे में भी हो और नेगेटिव वे में भी होती है. उसके लिए आप कितने मेंटली प्रिपेयर हो कि यार ये भी हो सकता है मेरे साथ? मेरे तो ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका है. हम सोशल मीडिया वाले लोग हैं तो वहाँ पे ट्रोलिंग तो चलती चलती रहती रहती है. है. तो मुझे ऐसा लगता है अब और कितना ही ट्रोल कर लेंगे, घूम फिर के वही बोलेंगे जो बोलते आ रहे हैं. राइट. अब कुछ नया चीज़ लेके आ जाएगा. तो मुझे मुझे ऐसा है कि अगर मैं वो ट्रोलिंग में पॉजिटिविटी ढूंढ लूँ तो मेरी लाइफ स्मूथ चलेगी. जो कि ये है कि अगर अगर बोलते हैं ना कि कुछ भी कोई बोलता है, आप ऐसा सोचते हो कि मे बी ही इज़ जेलस, एग्जाम्पल कि मैं जहाँ हूँ वो नहीं है, इसकी वजह से वो बोल रहे हैं, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बन जाता है. Right. तो आप आगे बढ़ते हो कि हाँ, डूइंग गुड, इसकी वजह से ट्रोलिंग आ रही है. और रही बात किसी के फैंस की कि तूने इसको ऐसे कैसे बोल दिया, तो भाई मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि मैंने जानबूझ के नहीं बोला होगा. अगर बोला ही होगा तो सामने वाले के थ्रू पहला आया होगा. मैं पहल कभी नहीं करूँगा. तो यस, जो भी जितने भी जिसके भी फैंस हैं, इतना समझ लो कि मैं अगर किसी से भी झगड़ा हो जाता है तो मैं खुद से नहीं कर रहा, वो आपके लोगों ने ही पहले किया होगा. तो Right. ट्रोलिंग उसके लिए तो रहने ही दो. राइट. बिग बॉस में सिर्फ टास्क के अलावा रिलेशनशिप मेंटेन करना, सर्वाइविंग भी उतना ही ज़रूरी है. सो उसमें आपका लाइक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? आप लाइक गो विद द फ्लो रहोगे या फिर एक प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ जा रहे हो? अभी देखो, मैं आपको ना, अभी आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, तो आपने एग्जैक्ट प्लानिंग प्लॉटिंग की थी वो ये लाइन बोलने नहीं. के लिए आपने अपने वे में बोला. Right. अभी इमेजिन करो मुझे डायलॉग मिल गया और मैं वो बोलूँगा, तो फिर मैं ऐसे होगा ना कि उसको कैसे बोलना है वो अटकूंगा मैं. तो एग्जैक्ट सेम है कि आप अगर कोई चीज़ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो वो कभी वैसे नहीं जाने वाली. राइट. बट जब आप फ्लो में रहते हो और वो जो एज इट इज़ निकलता है ना, वो इतना नेचुरल निकलता है, और जो होता है वो सिचुएशन के हिसाब से होता है. सो आई फील जितना रियल रहोगे उतना ऑडियंस रिलेट कर पाती है. क्योंकि आप देखते हो कंटेंट भी हम जो बनाते हैं, हर वीडियो वायरल नहीं होता, बट जो रिलेटेबल होता है, जो कि फैमिली का ही होता है ज़्यादा, राइट. वो लोग बराबर से शेयर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं. जबकि सबसे लो क्वालिटी वीडियो होता है वो. राइट. तो एग्जैक्टली उन लोग किस चीज़ पे शेयर कर रहे हैं, उनको हैप्पी फील हो रहा है वो चीज़ से, उसी वजह से कर रहे हैं. सो आई फील मुझे कोई गेम प्ले नहीं लेके जाना है, मुझे एज इट इज़ रहना है. जो मेरे फ्रेंड्स बनेंगे उसके थ्रू जो कंटेंट बन के निकलेगा वो निकलेगा, जो नहीं निकलेगा वो नहीं निकलेगा. कुछ नहीं सोचना है, इन्जॉय करना है मुझे जाके, क्योंकि वो जगह ही है वही वैसे. जाओ, एक्सपेरिमेंट करो, इन्जॉय करो. राइट. आपकी फैमिली में भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिग बॉस से होके गई है. सो Okay. दो. राइट. सो उनसे क्या टिप्स मिली आपको कि यार ऐसे जाना, ऐसे रहना, ये मत करना, वो मत करना? हाँ, मुझे तो पहले लगा था बहुत सारे टिप्स मिले बहुत से, बल्कि कुछ नहीं मिला. उन्होंने बोला कि तू जैसा है वैसा ही रहना, बहुत सही है. वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने बोला ओके चलो, मतलब जो भी मैं हूँ वो वर्दी हो वहाँ जाने के लिए. तो आई वॉज सुपर हैप्पी कि जो भी बोला कि ओके ठीक है. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत कुछ आएगा, पर नहीं आया. उन्होंने सिर्फ बोला बी योर सेल्फ, बी बी योरसेल्फ. रियल. राइट. मैं बोला यस, मैं यही सोच रहा था, अब मैं ये करने हूँ. रही बात डैड की, डैड बोल रहे कि इससे बच के रहना, ऐसा करना, वैसे करना. अब ये भूल गए वो कि मतलब बेसिकली एज अ कंटेस्टेंट नहीं बोले थे अब वो एज अ Dad डैड बोल बोल रहे थे रहे कि मैंने थे. क्या एक्सपीरियंस किया है. मैं उनको समझाने वाला था, समझाया भी. बोला कि देखो आप मेरे को जानते हो मैं कैसा हूँ. तो बोले हाँ. तो बस वैसे कोई ही टेंशन है. है? तो बोले नहीं. तो बोले हाँ सही बोल जा, एंजॉय कर. ओके.
जब रियलिटी शो की बात आती है तो काफ़ी वही ट्रोलिंग ये सब तो होता ही है, बट आप अभी मुझे जानना है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, सिंगल है, मिंगल? मेरा रिलेशनशिप स्टेटस ऐसा है कि वो नज़र से बच रहा है ओके। और वो नज़र को क्लियर करने के लिए बहुत सारे डाउट्स जो क्लियर करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंटरव्यू में आपके साथ में कोई नहीं पाएगा, उसके लिए आपको पूरा दिन देना पड़ेगा ओके। जो आपके पास टाइम नहीं है। तो हम उसको ऐसी जगह देंगे जहाँ पे हम फ्री है, हम थ्रू आउट फ्री है, तो मैं वहाँ पे सबको बताने वाला हूँ जो भी उनके डाउट्स है सारी क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि इतने मैं एक बहुत प्राइवेट इंसान हूँ। कोई भी चीज़ को हमेशा से रिजर्व रखता हूँ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें रिजर्व रखते हैं। और मैंने देखा है कि नज़र लगती है, तो नज़र इज हाँ रियल। एग्जैक्टली, तो जब वो हो जाएगी तभी बताऊँगा ना, तब मैं अंदर जाके सब क्लियर कर दूँगा कि जो भी है जैसा भी था, क्या था, क्यों था, कैसे था, वो सब अंदर जाके। सो आपने जैसे बोला अंदर जाके, तो ऐसा लग रहा है कि मिंगल कपल्स लाइक डुओ में कोई अंदर जा रहा है शायद से। सो आप इंडिविजुअल खेलना पसंद करोगे या जिनके साथ जा रहे हो उनके साथ, और फ्रेंडशिप? देखो मैं ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ जो मेरे साथ खेलना चाहता है। क्योंकि आप सोचो एक हिसाब से कि आप वो एक डब्बे में बंद हो इतने दिन, आप अकेले रहना पसंद करोगे कि कोई आपके दोस्त होगे तो पसंद करोगे? दोस्त रहेंगे एग्जैक्टली, तो। तो मेरी स्ट्रैटेजी वैसी होने वाली है कि भाई देखो हम सब ये डब्बे में हैं, कौन कौन दोस्ती बनाना चाहता है आओ अपन हाँ। साथ में मिलके रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, और जो नहीं बनाना चाहेगा उसके साथ तो ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा। तो बस मेरा मेन स्ट्रैटेजी वही है कि मेरे को जॉय दिखाना है, मेरे को ये दिखाना है, मेरे को एंटरटेनमेंट दिखाना है, मेरे को ऐसा दिखाना है कि आप वहाँ रह के ये वर्जन भी दिखा सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, ये कर सकते हो, गो स्टोरी शेयर कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। राइट। अब अच्छी चीज़ें दिखा सकते हो ना, वैसी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी चल रही है तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। बिग बॉस को इस बार अलग बना दे, बिग अलग बॉस बना दें। पॉजिटिव वर्जन। है भी अलग इस बार, घर वालों की काफ़ी। सरकार होने वाली है। सो जाते जाते मैं बस इतना पूछना चाहूँगी, कौन से प्रीवियस आपने सीजन्स देखे और कौन फेवरेट कंटेस्टेंट रहा है? मैंने ऑलमोस्ट सोशल मीडिया के थ्रू देखा है काफ़ी चीज़ें, और कुछ कुछ ऐसे एपिसोड्स जाकर देखा है जो एकदम इंटरेस्टिंग लगे थे मुझे। तो वैसे देखने के बाद मुझे, देखो बायस नहीं हो रहा बट गौहर मुझे जेनुइनली पहले से पसंद है, तो फर्स्ट लिस्ट पे हमेशा वही आएगी। वही रही। तो क्योंकि वो एज अ पर्सन भी जेनुइनली बहुत अच्छी है, स्वीट है। बहुत अच्छी है। तो वो गौहर, सिद्धार्थ शुक्ला, बिकॉज अगेन अ जेन्युइन पर्सन, एपिक। वेरी जेन्युइन, और जो देता है उसको एकदम वापस भी देता है, और फिर घूम फिर के अगर उसको सॉरी वॉरी बोलो तो पिघल भी जाता है। सो आई लाइक वैसे तो भूल जाते काइंड हैं, हार्टेड कोई लेना देना ही पर्सन। नहीं है राइट। कि हो गया झगड़ा, हाँ खत्म कर दिया, हो गया खत्म हो गया, ओके अभी दोस्त भी हो गए। राइट। वैसा, सो आई लाइक सिद्धार्थ शुक्ला, आई लाइक शहनाज, वेरी बबली, देन आई लाइक गौतम गुलाटी, या इज ऑल्सो एपिक। फैशन स्टाइल में तो वो है, एंड मुनव्वर ऑल्सो, उसके साथ में क्या क्या नहीं हुआ था, फिर भी कैसे उसने अपने काम का बोल रहे थे, वेरी वेरी वाज वेरी गुड। दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग जो हुआ। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता वो शो पर तो पता नहीं क्या ही किया होता। तो मेरे हिसाब से या गुड जॉब, आई वुड से ऑल दीस पीपल क्रेजी, इनफैक्ट एवरीवन डिड अ फैब जॉब बट दे जस्ट स्टूड आउट। या अभी आप आगे इन फ्यूचर बाकी सब लोग हर जगह अलग अलग अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो ये लोग ने ये जगह पर अच्छा कर दिया। या एंड जब बिग बॉस सुनते हैं तो इन लोगों का दिमाग में आ ही जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सो इट दे वर वाज, गुड, या सो इट वाज लवली टॉकिंग टू Same यू। here, same here, स्वीट same लवली मैसेज कोई फैंस के लिए? आप फैंस के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे को आज जो ये मौका मुझे बचा है, मैं उसके लिए कभी भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो हूँ मैं वो आपकी वजह से हूँ। तो बहुत जल्दी अगर मैं ये शो जीतता हूँ तो, या नहीं भी जीतता हूँ, मैं आप लोगों के लिए गारंटी कुछ ना कुछ करने वाला हूँ, जो कि एक शो होने वाला है जहाँ पे आप होगे और मैं होंगे, और सिर्फ हम फन करने वाले हैं, और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होगी, सरप्राइज गिफ्ट होगी, बहुत कुछ होगा। तो क्योंकि मेरे को जो भी मिला आप लोगों की वजह से मिला, तो मुझे वो वापस करना है, मुझे वो बहुत चाहिए नहीं, मुझे हर चीज़ रिटर्न करनी है और ऊपर जाने के लिए आराम से स्ट्रेस फ्री। तो अगर आप मेरा साथ देते हो तो उसको बड़ी स्केल पे करेंगे, नहीं दोगे तो मेरे पास जो बजट होगा, जो जैसा रहेगा मैं वैसे आपको देगा। थैंक सो यू। स्वीट, थैंक यू।